नमस्कार दोस्तों, विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बात करने जा रहे हैं। उनके जन्म से लेकर उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां और उनकी शहीदी तक हम भगत सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनका जन्म बंगा लायलपुर डिस्ट्रिक्ट, बंगा जो कि आज लायलपुर डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में है, संधू जट फैमिली के अंदर इनका बर्थ हुआ था। खड़कन कला आज जो कि नवा शहर शहीद भगत सिंह नगर के नाम से भी जाना जाता है, इनका पैतृक गांव था। इनके फादर का नाम था सरदार किशन सिंह और मदर का नाम था विद्यावती। इनके फादर और इनके अंकल दोनों गद्र पार्टी से लीड करते थे, जिसको उस समय लीड कर रहे थे करतार सिंह सराभा और हरदयाल। आपको पता है कि गद्र पार्टी का फाउंडेशन जो है वो सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर किया गया था, जिसके प्रेसिडेंट थे सोन सिंह बकना। करतार सिंह सराभा को भगत सिंह का गुरु माना जाता है। मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियों में आने का सबसे जो मेन पर्पस था, किसको वो आदर्श मान के क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर शामिल हुए थे, वो थे करतार सिंह सराभा। अपनी 10वीं की पढ़ाई मैट्रिक जो स्टडी है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर से करने के बाद में इन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर के अंदर एडमिशन लिया। उसके बाद उन पे क्रांतिकारी गतिविधियों के अंदर शामिल होने का सबसे बड़ा असर उनका पड़ा था जलियांवाले बाग का इंसिडेंट। जलियांवाले बाग की घटना के बाद में इन भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। 1924 ईस्वी के अंदर ये कानपुर चले गए, जहां पे उन्होंने प्रताप प्रेस के अंदर काम किया। कानपुर में ये गणेश शंकर विद्यासागर, बंटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल के संपर्क में आए और वहां से ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर बने थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को फाउंड किया था राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, सचिंद्रनाथ सान्याल ने। उसके बाद में भगत सिंह दिल्ली के अंदर जाते हैं और दिल्ली में वो वीर अर्जुन न्यूज़पेपर के अंदर काम करते हैं और दिल्ली के अंदर वे एक अज्यूम्ड नेम के साथ बलवंत सिंह नाम के साथ वो वहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद दिल्ली से ये लाहौर की ओर आते हैं और लाहौर में ये कीर्ति किसान पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसको स्टैब्लिश किया था सोन सिंह जोश तथा संतोख सिंह ने। उसके साथ साथ ये कीर्ति किसान पार्टी की एक मैगजीन कीर्ति मैगजीन के अंदर भी काम करते हैं। उसके बाद में 1926 ईस्वी के अंदर ये पंजाब नौजवान सभा को फाउंड करते हैं और खुद को इसका सेक्रेटरी बनाते हैं। काकोरी कंस्पायरेसी केस के बाद काकोरी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को मुख्य आरोपी माना गया था, उनको फांसी की सजा दिए जाने के बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को इनलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब इसका दोबारा रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, किस नाम के साथ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रेवोल्यूशनरी थे, बंटुकेश्वर दत्त, शिव शर्मा, चंद्रशेखर आजाद, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को रीऑर्गेनाइज करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि दिल्ली के अंदर 1928 के अंदर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1928 ईस्वी के अंदर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद सॉन्डर्स की हत्या कर देते हैं। असल के अंदर इनका रियल टारगेट था मिस्टर स्कॉट। मिस्टर स्कॉट इनका रियल टारगेट था। मिस्टर स्कॉट वही था जब साइमन कमीशन भारत आया तो लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय इस साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। तो मिस्टर स्कॉट के ऑर्डर पे एक लाठी लाला लाजपत राय पे पड़ती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद में उनकी डेथ हो जाती है।
तो इस बात का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद मिस्टर स्कॉट को मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस पर्टिकुलर डे को मिस्टर स्कॉट जो है ड्यूटी पर नहीं आते, उसकी जगह पे सॉन्डर्स जो है ड्यूटी पे आ रहा होता है। तब सॉन्डर्स को भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर द्वारा मार दिया जाता है। चंद्रशेखर द्वारा चंदन सिंह जो कि एक हेड कांस्टेबल था उसको भी शूट कर दिया जाता है। उसके बाद में भगत सिंह, बंटुकेश्वर दत्त 2 हार्मलेस बॉम्ब सेंट्रल असेंबली दिल्ली के अंदर 8 मार्च 1929 को फेंकते हैं। असल में ये किसके लिए फेंकते हैं? ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट द प्रोटेस्ट ऑफ, उस समय सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली के अंदर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल 2 बिल पास हो रहे थे। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट के लिए ये वहाँ पे बम फेंकते हैं। असल में इनका टारगेट किसी की जान लेना नहीं होता, इनका टारगेट होता है कि सोई हुई सरकार को जगाना। भगत सिंह को ये आइडिया अगस्ते विलेंट जो कि एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था, उसने चैम्बर ऑफ डेप्टीज पेरिस बम गिरवाए थे, वहां से भगत सिंह को ये आइडिया आया। उसके बाद में इस घटना के बाद में भगत सिंह और बंटुकेश्वर दत्त वहां से भागते नहीं है, अरेस्ट हो जाते हैं। उनके ऊपर एक ट्रायल चलता है और ट्रायल में बंटुकेश्वर दत्त को डिफेंड करते हैं आसिफ अली, लेकिन भगत सिंह खुद अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करते हैं। इस घटना के बाद भगत सिंह को पहले दिल्ली जेल में रखा जाता है, उसके बाद में उनको मियांवाली जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। मियांवाली जेल में ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं 1929 के अंदर। 1929 के अंदर ये हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करते हैं। असल के अंदर उस समय जेलों की हालत बहुत बुरी थी, जितने भी कैदी थे, जितने भी रेवोल्यूशनरी कैदी थे, उनके साथ बुरा व्यवहार उनके साथ किया जाता था, अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। उसके बाद में लाहौर कंस्पायरेसी केस वही जिसमें वो जो है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जो है सॉन्डर्स को मारते हैं। उस कंस्पायरेसी केस में उनको, भगत सिंह को लाहौर जेल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं पे भी वो अपनी जो हंगर स्ट्राइक है वो कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद में इस लाहौर जेल के अंदर जतिन दास नाम का एक रेवोल्यूशनरी जो है वो कैद होता है। वो भी उस समय पर्टिकुलर उसी टाइम के अंदर हंगर स्ट्राइक पे बैठा होता है और 63 डेज की हंगर स्ट्राइक के बाद में जतिन दास की हो जाती है डेथ। इस घटना के प्रोटेस्ट में मोहम्मद आलम और गोपीचंद भार्गव जो है पंजाब लेजिस्लेचर काउंसिल से क्या कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं। भगत सिंह उसके बाद में, इस घटना के बाद में ये रिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंदर फांसी दे दी जाती है। किसके लिए? लाहौर कंस्पायरेसी केस। लाहौर कंस्पायरेसी केस कौन सा? जिसमें वो सॉन्डर्स को मारते हैं। उसके बाद में उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार जो है सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में किया जाता है। हुसैनीवाला जहां आज राष्ट्रीय शहीदी मेमोरियल है, वहां पे भगत सिंह, सुखदेव सिंह और राजगुरु को क्या किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। बाद में बंटुकेश्वर दत्त को भी यहीं पे इनका अंतिम संस्कार किया जाता है। बंटुकेश्वर दत्त की अंतिम इच्छा थी कि मेरा भी अंतिम संस्कार जो है हुसैनीवाला में किया जाए। जब पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था भारत का और पाकिस्तान का, उस समय ये हुसैनीवाला पाकिस्तान में चला गया था। लेकिन 17 जनवरी 1961 को भारत ने इस हुसैनीवाला को वापस ले लिया था। किसके एक्सचेंज में? 12 गांवों को एक्सचेंज किया था जो कि फाजिलका जिले से रिलेट करते थे। 12 गांवों को एक्सचेंज करके हुसैनीवाला को क्या है, पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर ले लिया। उसके बाद में भगत सिंह की एक 19 जेल के अंदर उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि मैं परमात्मा को क्यों नहीं मानता। तो ये है एंड इस लेक्चर का। अगर आप इस लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।